नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। ये तस्वीरें जो आपने देखी ये आगरा की हैं। यहाँ पर जो लोग देश के साथ द्रोह कर रहे थे, देश के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उन लोगों के खिलाफ जब मामला दर्ज हुआ, इनको जब हिरासत में लिया गया, तब कुछ लोग भारत माता की जय जयकार कर रहे थे और तस्वीरें दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। इनको जापड़ भी जड़े जा रहे हैं। आप सोचें कि देश से गद्दारी करने का क्या सिला मिल रहा है। ना ही ये लोग सरकारी नौकरियां कर पाएंगे, ना ही ये किसी काम के हैं, और यहाँ से जम्मू कश्मीर से उठकर वहाँ कश्मीर का नाम आगरा में जाकर, यूपी में जाकर खराब कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं ये लोग। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको वापस दिखाना चाहेंगे। मामला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के हारने का है, पाकिस्तान की जीत का है, उसके जश्न मनाने का है। उसके बाद पूरे देश के अंदर जिन जिन लोगों ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें वहाँ की हैं, कुछ तस्वीरें वापस से हम दिखाना चाह रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, फिर इस पर चर्चा करते हैं। हम तो कहेंगे शर्म से डूब मरो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। और जब हमने यहाँ पर खबरें की तो पाकिस्तान से हमें भी धमकियाँ, जम्मू के पत्रकारों को धमकियाँ दी जा रही हैं, बड़े बड़े पत्रकारों को धमकी दी जा रही है कि जब समय आएगा तो हम लोगों को बताया जाएगा। अब समय क्या बताएगा? जब आपका समय था तब आपने कुछ बताया नहीं। अब तो दिशा उल्टी घूम गई है और आपकी दशा ठीक नहीं है। तो ये मानसिकता कि समय आएगा, वो होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ये भूल जाएं। लेकिन इस पर ये तस्वीरें जो आपने देखी, इस पर चर्चा करना ज़रूरी है। चर्चा करने वाले हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र भगत हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये तस्वीरें आपने देखी, कैसा लग रहा है? सोचते हम लोग कि हम भी कॉल्स भी आए थे, हमें परसों भी आए थे कॉल, जिस दिन जबकि ये तस्वीरें घट रहा हैं, जबकि तो कुछ फ्रेंड सर्कल हमारे जो जयपुर वगैरह रहते हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में है कुछ, तो वो कह रहे थे कि आपके इलाके के लोग यहाँ में गिरफ्तार हुए हैं। तो थोड़ी शर्म महसूस होती है कि हमारे लोग हैं। तो वैसे तो जम्मू कश्मीर वैसे तो माना जाता है, अगर ये लोग जब यूज़ करते हैं अपने नाम को तो खाली ये कश्मीरी छात्र कहते हैं, लेकिन यहाँ पकड़े जाते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के, फिर जम्मू को भी जोड़ा जाता था। हालांकि जम्मू में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर जम्मू में कोई इस तरह की वारदात हो भी जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो भी घाटी से रिलेटिव होती है, जैसे आगरा में। तो तस्वीरें तो काफ़ी शर्मनाक करने वाली होती हैं इस तरह की तस्वीरें। ऐसे समाचार जब आते हैं तो पीड़ा होती है कि यार ऐसे भी लोग हैं जो स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए गए हैं, और जहाँ सरकार जो है उनको उनके एजुकेशन के लिए या कुछ इस तरह बड़ी बड़ी पॉलिसी बनाती है, तो ये लोग वहाँ जाकर कई नेता इनके समर्थन में आ गए हैं। आज तो पुतले भी जलाए गए हैं, इनके उन नेताओं के विरुद्ध प्रदर्शन किए गए हैं। वो भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाना चाहेंगे। वो तस्वीरें देखें जब इनके पुतले, इन नेताओं के पुतले फूकेंगे। यहाँ पर जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये उनका समर्थन कर रहे हैं। पैदावार भी इन्हीं लोगों ने की होगी। तस्वीरें देखें। देश के गद्दारों को, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये नाम महबूबा मुफ्ती,
देशद्रोहियों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। लगातार सभी कश्मीर देश के नेता जो है वो आज उनके समर्थन में खड़े हो गए, जो लोगों ने देश विरोधी नारे दिए। ये प्रदर्शन जो है इन नेताओं के खिलाफ हुए, ये भी नेता जो हैं वो देश के गद्दारों को समर्थन कर रहे हैं। हम क्या समझें कि पैदावार इन्होंने की है, इनके बच्चे हैं ये? देखो, इनकी राजनीति हमेशा से ऐसी चलती रही है। वो जो घाटी में जो अलगाववाद है उसको भड़काकर ये लोग राजनीति करते रहे हैं। और सबसे शर्म की बात तो उनके लिए है जो उन पार्टियों के, जिनके ये नेता, उन पार्टियों के जो लोग हैं जो खुद को राष्ट्रभक्त मानते हैं और जम्मू के अंदर रहते हैं। ये उन्हें सोचना चाहिए कि वो किन पार्टियों का बल्ले बल्ले करते हैं, किन लोगों का बल्ले बल्ले करते हैं, वो जो घाटी में बैठकर इस समय उनका साथ दे रहे हैं। हमें अपने जम्मू के जो हमें तो कश्मीर के भी वो लोगों पर पूरा नाज है, जम्मू के लोगों पर भी नाज है, लेकिन जो ऐसे नेताओं जिन पार्टियों के ये नेता उनका जब समर्थन करते हैं, यहाँ आकर बहसबाजी करते हैं कि नहीं हमारी पार्टी ही है जो सबसे सरपरी है, तो मुझे लगता है वो सोचना चाहिए उन लोगों को कि उन्हीं के नेता आज क्या बोल रहे हैं। तो लेकिन शातिर बहुत हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि इनके ऊपर FIR लॉन्च ना हो, ये बच जाएं और बच्चों को मरवा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है? नहीं, देखो FIR तो लॉन्च हो सकती है, लेकिन सरकारें नहीं करती हैं, वो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेती हैं। वो सोचती हैं कि शायद सुधर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, लेकिन करती नहीं है। हाँ, अगर यही नेता ये जो अभी कर रहे हैं, अगर ये उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं, योगी के राज में होते हैं, तो फिर बच के दिखाते। कुछ तस्वीरें हम आपको और दिखाना चाहेंगे जो कश्मीर से हमारे पास आई हैं। ये उन लड़कों के माता पिता हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे बहुत इनोसेंट हैं, मासूम हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है। ये सब बच्चे जो हैं कितने मासूम हैं ये तो आपने देखा, लेकिन उनके माता पिता क्या कहते हैं, चाहे वो कश्मीरी में रहें, अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं, फिर भी आप समझने का थोड़ा प्रयास करें, सुने कि ये क्या कहते हैं। अक्सी मूजूब अमिस लड़क से मूजूब यह तुल क्या इंडिया तो पाकिस्तान मेज लोग अथ पे बह रोजान शाहगुंड मे नाव मोहम्मद शाहबान, मे बच्चे नाव शौकत अहमद गनाई। दलील ये मेजुक मे कर 3 वरी 4 वरी लास्ट ईयर BTech करान अहन आगरा यूनिवर्सिटी तथी बस कि मेजुक बस यो खोल बस मंगा बस माफी तथ गवर्नमेंटस अरेस्ट कोर्मुत तमो निमुत हाल सेंट्रल जेल दपान अगर अमिस गलती बच्चस गई तथ दिव माफी इंसाफ बस अपील कर सान तरफ शाहगुल पे शाहगुल हाजुर से वन फलपुर तहसील बच्चे फरा अत नबर हो पे गई मेज पे गो और क्या हो ये फोन पे गवा और गवा या क्या गो तो तुलिस नी बात वो आई मौजूद करने अगर हम बच्चे गलती गई आज दी तुम आज गई अब तो मुझे कर कत हो अकिस कर कत तुमो न्यू बंद वो तुम रात वन ये दलील क्या कत पे क्या बंद माफी अमिस बच्चस पे आज दी माफी आमत शाहगुंड पे वन अमिस बच्चस कर इंसाफ खुदा अमिस क्या शौकत अहमद यह आगरा पारन परान तक क्या गोमुत क्या पता अमिस 4 वरी वो गए अमिस फी माफी गई सा क्या गई सा मंगा गवर्नर सोबस माफी तो ये तस्वीरें आपने देखी, माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं माता पिता जो बात कह रहे हैं? देखिए, माता पिता समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि कानून कोई बड़ा शिकंजा ना इन पर हो जाए। हालांकि माता पिता जो हैं वो देखा हमने आतंकवादियों के जो माता पिता रहे तो रोते बिखलाते हुए देखे हैं, वो इन लोगों के साथ नहीं होते, बच्चों के साथ नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर घर में कपूत जमा तो क्या करें। माता पिता तो बेचारे वो तो उन्हीं का साथ देंगे। माता पिता को नहीं पता कि बच्चे बाहर क्या गुड़ खिला रहे हैं। कोई माता पिता ऐसा नहीं है
इवन के जो बड़े बड़े नेता ये बयान दे रहे हैं ना, जो इस समय आकर अलगाववाद का, ये का, जिहाद का नाम दे रहे हैं, तो वो भी अपने बच्चों को नहीं कहते हैं कि तुम भी ऐसा करो, उग्रवाद बन जाओ, ऐसा करो, ऐसा करो। वो भी नहीं कहते। कोई माता पिता दुनिया का ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे को कहता होगा कि तुम ऐसा करो। लेकिन माता पिता वो तो कहेंगे, रहम की भीख मांगेंगे, वो तो कहेंगे हमारे बच्चे निर्दोष हैं। अब बच्चे लेकिन अब एक सवाल ये है कि पत्रकारों को धमकियां दी जा रही हैं। जम्मू के पत्रकारों को सबक सिखाया जाएगा, आने वाला समय सबक सिखाएगा। ये पाकिस्तान से आतंकवादी हम पत्रकारों को, जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखो, डोगरी में कहावत है कि बोलते हैं कि जात दी कोर किल्ली शतीरानू जफ्फे। तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान जैसा देश है, अगर वो धमकियां दे रहा है, किसको धमकियां दे रहे हो? कल पिछले 2-3 दिनों से तो तुम्हारे वो जो तहरीक के लवाद वाले हैं, उन लोगों ने धज्जियां उड़ा के रखी हैं पाकिस्तान की। सारे वहाँ के टीवी चैनल जो है वहाँ पुलिस वालों को देख रहे हैं और मार रहे हैं। मतलब पुलिस वालों को भगा के मार रहे हैं, पुलिस वाले उनको भगा के मार रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस समय तहलका मचा हुआ है। वहाँ की टीडीपी जो है वो इनके पीछे पड़ी हुई है। आर्मी को जहाँ देखती है शूट कर देती है, जहाँ नेता को देख रही है शूट कर रही है। तो ये जो धमकियों वाली जो संदेश है, ये 2-4 लोग हैं। और यहाँ के मीडिया जो जम्मू कश्मीर में भी सक्रिय है, ये उन मीडिया, वो लोग जो हैं इन मीडिया तक संदेश एक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया के अंदर तकरीबन हर स्टेट के अंदर है, उत्तर प्रदेश में चले जाओ, जम्मू में चले जाओ, बाहर चले जाओ, सभी जगह पर जो है इस समय मीडिया जो है उनको काउंटर कर रही है, उन लोगों को काउंटर कर रही है, खासकर पाकिस्तान प्रोपेगेंडे को काउंटर कर रही है। तो अब इनको लग रहा है कि हम क्या करें, बाहर तो कहीं संदेश नहीं जाता, चलो जम्मू में दे दो, कश्मीर के जो उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप जो चलते हैं वहाँ पर संदेश डाल दो। पूरे संदेश ही डाल सकते हैं वो, डराएं। हाँ, डराएं, वो क्या डराएंगे, वो किसको डराएंगे? लेकिन वो अपना मैसेज दे रहे हैं कि शायद एक आधा डर जाए, किसी का नाम शाम ले लेंगे, शायद कोई डर जाएगा। लेकिन वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है डरने से, उनको ऐसा करने से पहले खुद तो देखें कि अपने घर में हालत कैसी हो रही है आपकी। प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं, कह रहे प्रधानमंत्री भी मारे जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री मारे जाएंगे। इन लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे थोड़ी हंसी आ रही है, प्रधानमंत्री को मारे जाएंगे। भैया अपनी जान तो बचाओ पहले, जहाँ रह रहे हो तुम लोग वहाँ तो जान बचाओ। तुम्हारे पड़ोस में वो टीडीपी वाले पूरे तालिबान का निज़ाम जो है पूरे पाकिस्तान में लगा रहे हैं। वहाँ कम से कम 7 हिस्सों में पाकिस्तान टूटने वाला है। बलूचिस्तान देखो, सिंध देखो, यो देखो, सब लोग दौड़ रहे हैं। वहाँ का जो पीओके है वो बोलते हैं भारत के साथ में रहना है। तुम लोग किस प्रधानमंत्री को, वो प्रधानमंत्री तो तुम लोग पिछले 7-8 साल से सिर्फ यही सोचे जा रहे हो कि ये प्रधानमंत्री मोदी कम से कम एक बार पाकिस्तान का नाम ले ले। वो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करता। पाकिस्तान आज तक नहीं मैंने सुना वो किसी प्लेटफार्म जाकर पाकिस्तान का नाम लिया। वो नाम लेना तक जिसका पसंद नहीं करता, अगर गलती से उसने नाम ले लिया, याद रखो आज से 6-7 साल पहले एक बार नाम लिया था सिर्फ बलूचिस्तान का। उसने कहा था मेरे बलोची भाइयों को भी मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार नाम लिया था तो तूफान आ गया था। आप उसकी जो उसका कहते हैं कि उसके गुस्से को आप जानते नहीं हैं। अभी आप बचे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसका रुख जो है तुम्हारी तरफ हो जाए। और ये जो बचा थोड़ा सा बचे हुए तुम्हारे पास जो 4 पैसे आने वाले हैं, कहीं अगल बगल में यूएई से वगैरह आने वाले हैं, कहीं ये भी धराशायी ना हो जाए। इसलिए और ख़ासकर ये सोशल मीडिया में जो धमकियों का ट्रेंड आता है, ये खाली छोटे मोटे खबरें होती हैं इस तरह की। देखो खबर तो बड़ी होती है जब किसी बड़े, देखो अगर वो जम्मू के किसी पत्रकार का नाम लेते तो शायद खबर बड़ी ना होती, लेकिन उन्होंने एक बड़े टीवी चैनल, नेशनल टीवी चैनल के एक पत्रकार का नाम लिया। तब वो इसलिए लिया ताकि हमारी खबर जो है वो वहाँ तक पहुँचाए। एक्चुअली में वो अपनी आइडेंटिटी एक वहाँ तक बताना चाहते हैं। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री का नाम ले लो तो मैं, अगर मुझे इस तरह तो कोई जानता नहीं है, मैं अमिताभ इनको गाली दे दूँ, प्रधानमंत्री को गाली दे दूँ, या किसी बड़े टीवी चैनल के किसी पत्रकार को गाली दे दूँ, ताकि मेरी खबर वहाँ तक चले जाए। मुझे नहीं लगता वो इसको ज़्यादा चिंतन करे। ऐसी धमकियाँ जो होती हैं हर गली में चलते हुए, जब से ये खबरें चल रही हैं ना, तो तब से घाटी के अंदर से हज़ारों में नहीं लाखों ऐसे जो लोग होंगे, उन्होंने गालियाँ दे चुके हैं, वो धमकियाँ भी दे चुके हैं, कोई असर नहीं है। ये भी प्रोपोगंडा एक चल रहा है, धमकियों वाला एक प्रोपोगंडा चल रहा है, जिसमें धमकी दी जाएंगे। हो सकता है हमें भी कोई ऑडियो आ जाए, कल को उसकी भी ऑडियो आ जाए। अब मुझे ये नहीं पता ये ऑडियो जो आ रही है कहीं हमारे पड़ोस में कहीं किसी जगह से तो नहीं बन के आ रही, तो ये चीज़ें नहीं। लेकिन ये जो बच्चे हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अब एक तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। यहाँ की सारी सुविधाएं इनको चाहिए और देश का विरोध भी लोग करेंगे। भारत के हारने पर खुशी भी ये लोग मनाएंगे और अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम बहुत इनोसेंट हैं,
हम पर कार्रवाई नहीं, नेता भी यही कह रहे हैं कि एक बार गलती होगी, इन बच्चों को नहीं पता था ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, तो क्या संदेश है इन बच्चों के लिए? देखो, कानून जो है वो कानून अपना काम करता है। वो किसी स्टेट में डायरेक्शन मुड़ जाती है और किसी स्टेट में डायरेक्शन सीधी रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश में चल रही है, वहाँ डायरेक्शन सीधी चल रही है। उसके वो लेकर पाकिस्तान में भी मैं देख रहा था, वहाँ टीवी चैनलों पर, वहाँ भी उबाल था। तो योगी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और अगर वो एक संदेश गया पूरे देश के अंदर, तो जो लोग इस समय देखो, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा इस मामले में, उन्हें फांसी पर थोड़े लटकाया जाएगा, उन्हें उतनी ही सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है, सज़ा उतनी ही मिलती है जितनी गड़बड़ी की होती है, तो अब उनको उतनी ही सज़ा मिलेगी। अब उनको सबक लेना चाहिए। अगर इस बार रहम कर देंगे तो छोड़ देंगे, तो वो जो इनके लीडर है ना, वो कल को यही चीज़ें इलेक्शन के दौरान बोलेंगे, हमने आपको बताया था, मतलब तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा था, हमने आपको बचाया था, तो अब तुम भी मिलिटेंट बन जाओ हमारी तरह, मतलब हमारी तरह हमारी जमात में आ जाओ, मिलिटेंट बन जाओ। तो मुझे लग रहा है सज़ा होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। देखो, अभी के लिए तो गिरफ्तार करो, बाद में कोई पॉलिसी आ जाती है, अच्छा आ जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी भी बच्चे को आज तक, जो भी स्टूडेंट हो, चाहे बिगड़ा हो चाहे अच्छा हो, मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इतनी बड़ी सज़ा दी हो। भारत जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मुझे यहाँ नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी, लेकिन सबक जरूर होगा। हर एक आदमी को कोई ना कोई सबक तो मिलता है ना, अब सबक मिलेगा। उसके बाद देखते हैं आगे 1.5-2 महीने के बाद किस तरह की रणनीति होती है, सरकार क्या करती है, छोड़ती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस समय, मौजूदा समय में सबक जरूर होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें जो है आगे ना हो। पीड़ित शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो समय रहते अगर इन लोगों को सबक सिखाया होता तो आज इनको, इनके माता पिता को ये दिन ना देखने होते। और ये जो जिनके इशारों पर ये कूदते हैं, नाचते हैं, जो धमकियां दे रहे हैं हम पत्रकारों को या डराने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं, जिनके इशारे पे ये लोग नाच रहे हैं, तो उनको हम ये कह देते हैं कि किसको डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो? कोई नहीं डरेगा, समय बीत गया है। लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर लोग अपनी राय ज़रूर रखें। इस खबर को देखकर आपको क्या लगता है? और जो माता पिता अपील कर रहे हैं कि ये बच्चे इनोसेंट हैं और इनको बख्शा जाए, नेता ये अपील कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ज़रूर अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त।